Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the 21st lecture of Statistics and Probability Theory course. In last class, we discussed binomial distribution, and then we discussed Poisson process and Poisson distribution. बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हमने देखा था कि इट वाज लाइक जनरल टर्म ऑफ बाइनॉमियल एक्सपेंशन p to the x q to the n minus x, and from this we also proved कि जो इसका मीन था that was equal to NP. Binomial distribution is basically outcome of Bernoulli's process. Bernoulli's process में हमने ये देखा था कि Bernoulli's process जो है that उसमें जो events हैं they are success or failure type events. यानी एक इवेंट की आउटकम सिर्फ दो आउटकम्स हो सकती हैं. इसका मतलब है कि अगर सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज p, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस p, जिसे कि हम q से डिनोट कर रहे थे. एंड दैट वाज इक्वल टू, यानी हम ये कहते हैं कि हम n ट्रायल्स कर रहे हैं, उसमें से हमने x ट्रायल्स चूज कर किए, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के वो वी हैव x सक्सेसेस इन दैट. तो ऑब्वियसली दिस टर्म कम्स फ्रॉम के हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ x फ्रॉम n वी हैव. देन कितनी मरतबा x है और कितनी मरतबा सक्सेस है और कितनी मरतबा सक्सेस नहीं है, उन दोनों की प्रोडक्ट्स जो हैं दे विल मेक दिस प्रोबेबिलिटी. वी सॉल्व्ड फ्यू प्रॉब्लम्स. वी लर्नड हाउ टू यूज बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एंड इट्स नॉर्मली कन्वीनियंट टू यूज टेबल इंस्टेड ऑफ डूइंग दीज कमरसम कैलकुलेशंस. हमने दोनों तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करके उनके आंसर्स को भी वेरीफाई किया. एंड यू कैन डू इट योर सेल्फ, कि जो प्रॉब्लम्स आपको हमने यहाँ पे करवा दी हैं, इफ़ आई हैव डन इट विद ab initio मेथड, यानी बेसिक फार्मूला से हमने सॉल्व किया है, तो उसको आप टेबल की मदद से सॉल्व करें. और जो टेबल की मदद से सॉल्व किए हैं उनको अगर पॉसिबल है, इफ़ देयर आर लाइक 20 और 5 के कम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन है, तो आई थिंक दैट वुड बी समथिंग जो कि दैट विल मेक वेरी कमरसम कैलकुलेशन, और स्पेशली अगर इनमें समेशंस भी मौजूद हों कि हम ग्रेटर दैन सर्टन वैल्यू की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, सर्टन ग्रेटर सक्सेस की या लेस की, तो उसमें हमें समेशंस भी करने पड़ते हैं. तो वी हैव टू इवेल्युएट अ लॉट ऑफ टर्म्स और अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व्ड. बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि एक या दो प्रॉब्लम आप जिसमें 3-4 टर्म्स को सम करके देखना पड़े, वो ज़रूर कीजिए यूजिंग हैंड कैलकुलेशंस, ताकि यू हैव एन आइडिया कि हाउ दैट टेबल वाज जनरेटेड, और आपको पता हो कि असल प्रोसेस क्या है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का. देन वी टॉक्ड अबाउट पॉइसन प्रोसेस. पॉइसन प्रोसेस में हमने बेसिकली ये देखा था कि हम एक इंटरवल और रीजन को फिक्स करते हैं. उस इंटरवल या रीजन को फिक्स करने की वजह से कि उसके अंदर हम किसी इवेंट के नंबर ऑफ इवेंट्स देखते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दी कि एक पार्किंग लॉट में विद इन 1 मिनट कितनी गाड़ियां पार्क होती हैं.
तो दैट्स व्हाट बेसिकली वी, जिस तरह की हम एग्जांपल देखते हैं, ये रीजन जो है दैट इज रीजन भी हो सकता है, इंटरवल जो है, और टाइम का भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे कि एयर स्पेस में एरोप्लेन्स की गुंजाइश, कि इन इस्लामाबाद एयर स्पेस हाउ मेनी एरोप्लेन्स आर देयर एट, और in whole Pakistan's airspace, how many aeroplanes are there. So this type of intervals are defined on in Poisson process. दूसरे Poisson process में हमने एक और उसकी प्रॉपर्टी जो डिस्कस की थी वो ये थी कि प्रोसेस हैज़ नो मेमोरी, यानी उसके जो ट्रायल्स हैं उनके दरमियान देयर आर नो इंटरडिपेंडेंसीज, यानी पिछले ट्रायल की आउटकम जो है दैट शुड नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द नेक्स्ट ट्रायल. सिमिलरली दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि एक इंटरवल के दौरान एक इवेंट एटलीस्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द इंटरवल. यानी अगर हम इंटरवल का साइज बढ़ा देंगे तो एक कम से कम एक सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल इंक्रीज. दैट वाज वन थिंग. दूसरे हमने ये उसमें कहा था कि एट ए गिवन टाइम एक ही इवेंट, एक वक्त में एक ही इवेंट हो रहा है. तो ऐसे प्रोसेस को हम पॉइसन प्रोसेस कहते हैं. और ऐसे प्रोसेस के रैंडम वेरिएबल को अगर हम एक्स कह दें तो जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी दैट विल बी कॉल्ड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, which is given by this relationship. इसमें हमने ये भी देखा कि जो lambda t है और इन सम केसेस हम इसको np भी यूज करते हैं. वी विल सी कि वाई वी कॉल इट एनपी जो कि बाइनोमियल की थी. विल सी टुडे कि हम क्यों इसे एनपी के तौर पे भी लेते हैं. तो वी कैन राइट दिस डिस्ट्रीब्यूशन एज e to the minus mu to the x divided by x factorial. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूं भी लिख सकते हैं. एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व फ्यू एग्जांपल्स बेस्ड ऑन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. बेसिकली वी हैव टू इवेल्युएट कि ये जो प्रोसेस है इसको ये किस कैटेगरी में फॉल करता है. पॉइसन प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम हमेशा देखेंगे कि उसके अंदर कोई इंटरवल, टाइम इंटरवल या स्पेस इंटरवल तो इन्वॉल्व नहीं है. वेन एवर देर इज इंटरवल इन्वॉल्व्ड और प्रोसेसेस जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट, तो वी कैन यूज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस में वी सॉल्व प्रॉब्लम एंड वी सॉ कि इसके लिए भी टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं और जो कि इसके सम्स को बता रहे हैं. जो टेबल्स हैं पॉइसन प्रोसेस के भी फॉर सर्टन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड म्यू, they will give you the sums till like 5 terms, 10 terms, 20 terms, and we learned how to use that table for Poisson distribution as well. Today we will continue our discussion on Poisson distribution,
and that will basically be all जो हम discrete distributions के लिए discuss कर रहे होंगे. इसके बाद we will switch on to continuous distributions, और continuous distribution में जो पहली distribution हम define करेंगे that will be uniform distribution, as we did discuss this uniform distribution in discrete case as well. तो इस continuous distribution में भी uniform distribution हो सकती है, and discrete में तो obviously it is there. So we will continue our discussion on this Poisson distribution. Let's solve another example, that the probability of an accident on a given day is 0.005 and the accidents are independent of each other. It means कि हमें ये टाइम इंटरवल दिया गया है, in any given day probability दी गई है, and the accidents are independent of each other. It means कि this statement is suggesting us कि we are talking about Poisson process. Now, what is the probability that in any given period of 400 days there will be an accident on one day? यानी हम 400 दिनों का 400 डेज का एक सैंपल ले रहे हैं और उसके अंदर सिर्फ एक दिन एक्सीडेंट हो, हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. सो सबसे पहले हम बेसिकली देखते हैं कि P जो है दैट इज 0.005 और N जो है दैट इज इक्वल टू this 400. So as I said, we take mu is equal to NP, which is equal to 0.005 multiplied by 400. It means it is equal to 2. So if we have to find कि in these 400 days there is probability of कि एक दिन एक्सीडेंट होता है, तो we have to find the probability of x is equal to 1, which will be equal to Poisson distribution of 1, comma 2. This is x and mu. So this is equal to E, ये Poisson distribution पहले हम लिखते हैं, mu to the x divided by x factorial. इसके अंदर values plug in करें, e to the -2 और 2 raised to power 1 divided by 1 factorial, and this will be equal to जो E है that is 2.718. Actually what we can do over here कि हमारा जो आंसर होगा that will be equal to 2 divided by 2.718. This is approximate value square, and if we simplify it we'll get 0.27. Now we have to solve its B part. B part में we see कि what is the probability that there are at most 3 days with an accident. इसका मतलब है कि at the most 3 days का मतलब ये है कि we can have an accident, no accident, 1 day of accident, 2 day of accidents, 3 day of accidents. That's it. At the most यानी उन 400 days में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों में एक्सीडेंट हुआ हो.
इसका मतलब है कि आइदर देयर इज नो एक्सीडेंट और 1 डे एक्सीडेंट हुआ और 2 डे और 3 डेज एक्सीडेंट हुए। तो इन चारों वैल्यूज को अगर हम सम करेंगे तो दैट विल बी टेलिंग अस एट द मोस्ट 3 days. So we have to find the probability that x जो है that is less or equal to 3. So this will then be equal to x is equal to 0 to 3 and here we have minus mu and mu raised to power x over x factorial. और इसको जब हम expand करेंगे तो we can write e to the minus mu outside this summation. Just for simplification I am writing it like this over x factorial, क्योंकि ये summation जो है it will not affect this e to the power. So we have e to the minus 2 into mu to the x, यानी mu था हमारे पास 2, 0 over 0 factorial plus 2 to the 1 over 1 factorial plus 2 to the 2 over 2 factorial plus 2 to the 3 over 3 factorial. और अगर हम इन वैल्यूज को इवेल्यूएट करें तो we will get this is 1 plus 2 plus this is 4 divided by 2 and this is 8 divided by 6 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे we will get 0.857. So this is the probability कि at the most 3 दिनों में एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जाहिर है वो प्रोबेबिलिटी भी शामिल है कि किसी भी दिन एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो इट देयरफॉर इट इज हाई प्रोबेबिलिटी। नाउ वी सी अनदर प्रॉब्लम that on average in every 1000 of these items produced has 1 or more bubbles. यानी कोई आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं मे बी ऑफ ग्लास जिसके अंदर 1000 में से किसी एक में बबल होगा. What is the probability that random sample of 8000 will yield fewer than 7 items possessing bubbles? अब थोड़ा सा इसको मैं हिंट दे के छोड़ दूंगा. आई विल नॉट कंप्लीट दिस एग्जाम्पल. यू विल यूज टेबल. बेसिकली मैं टेबल के लेवल पे जाके इस एग्जाम्पल को छोड़ दूंगा. यू कैन यूज टेबल टू फाइंड इट्स एग्जैक्ट सोल्यूशन. नाउ 1 in 1000 of the items, यानी 1000 आपने आइटम्स प्रोड्यूस किए और उसमें से सिर्फ एक में बबल है. इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बबल जो है या इसको हम अगर डिफेक्ट कह लें इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज इक्वल टू 0.001. Right? So this is the probability.
लेट्स कॉल इट p, जो n है इन दिस केस दैट इज इक्वल टू 8000। तो इसका मतलब है कि हम वी विल कैलकुलेट mu which is equal to np and that is equal to 8000 multiplied by 0.001 which is equal to 8. So mu हमें मिल गया। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि 8000 सैंपल्स जो हैं वो या आइटम्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड और उनमें से लेस देन 7 आइटम्स पोजेस बबल्स। इसका मतलब ये है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यानी अप टू 6 आइटम्स के बबल जो हैं दे आर एक्सेप्टेबल फॉर दिस प्रॉब्लम। तो हमने बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 7 है या लेस आर इक्वल टू 6 है वो फाइंड करनी है एंड दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 to 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ x 8 and simply we will see the Poisson's table जिसमें mu जो है वो 8 है और sum जो है that is उसमें 6th वाला कॉलम हम देखेंगे, 6th वाली रो देखेंगे और 8th वाला 8 mu वाला कॉलम देखेंगे and we will get a value जो कि simply यहाँ पे होगी। And if we want to solve it by analysis, तो obviously that will require कि हम इसको summation x is equal to 0 to 6 e to the -8 बाहर होगा and within this we will have mu to the power x divided by x factorial और x जो था that was basically 0 और 1 और ये इसको हम let's say 8 लिख देते हैं। mu जो है वो that is equal to 8। तो हम अगर इस समेशन को सॉल्व करेंगे तो we will get the answer or we can get this answer from the table as well। Now we have seen a number of times कि हम बार बार इसको जो mu है उसको हम NP ही ले रहे हैं which was for binomial distribution। Actually now what we are going to see कि Poisson distribution है that is a limiting case of binomial distribution। Basically problem क्या है कि binomial distribution में we use these n r p to the r and q to the n minus r। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है हमें? उससे प्रॉब्लम ये होती है कि इफ दिस n इज लार्ज तो ये जो इवेल्युएशंस हैं दे बिकम टीडियस। तो हम क्या करते हैं कि वी सी कि अगर n इज लार्ज तो व्हाट फॉर्म बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेक। तो लेट्स write the expression for this binomial distribution which is n x and this was b of x n comma p that was equal to n x p to the x and 1 minus p to the n minus x। Now we can just expand it। तो n combinations of x को हम लिखते हैं n factorial divided by n minus x factorial
एंड एक्स फैक्टोरियल, और रिमेनिंग टर्म जो हैं वो एज इट इज ही रहेंगी। अब हम बेसिकली वी आर अस्यूमिंग कि जो म्यू है दैट इज इक्वल टू एन पी। अब इसका मतलब ये है कि आई कैन राइट P इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई एन। तो मैं ये जो है वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। And if I do this, okay, n into n minus 1 into n minus 2 and so on up to n minus x plus 1 multiplied by n minus x factorial divided by x factorial or n minus x factorial. Basically what I have done is कि n x will always be less than n, ये हमें यहाँ से पता है कि x जो है वो n से छोटा है। तो n को हम वहाँ तक तो फैक्टोरियल की तरह लिखते जा रहे हैं, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 एंड सो ऑन। जब x आता है तो हम वहाँ पे इसका फैक्टोरियल लिख लेते हैं।
ऑन कंटिन्यूस स्केल। तो अगर हम इसको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पे रख के देखें तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, और हमने जो फंक्शन ऑफ एक्स ए कामा बी फाइंड करना है विच विल बी बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स 0 4, दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर बी माइनस ए। इसका मतलब है कि दिस विल बी इक्वल टू 1/4। तो इसकी हाइट जो है दैट विल बी इक्वल टू 1/4। सो जो हमारी ए पार्ट है दैट सेज के जो इंटरवल है दैट इज 1/4। सो बी पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी गिवन कॉन्फ्रेंस लास्ट्स एटलीस्ट 3 आवर्स, यानी हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है कि एटलीस्ट 3 आवर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 3 होगी, और दैट विल एक्चुअली बी equal to probability of x lying between 0 and 3। इसका मतलब है कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे f of x dx को from 0 to 3। तो 0 to 3 we will be integrating 1/4 dx which is equal to x/4, और x की वैल्यू जो है that is equal to 0 to 3। तो इसको हम देखेंगे कि 3/4 माइनस 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 3/4, यानी जो बी इवेंट है यानी 3 आवर्स तक एक कॉन्फ्रेंस जो है वो रह सकती है इज 3/4। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज लॉजिकल। अगर तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होती तो हमें वी वुड हैव डिफरेंट वैल्यू, यानी अगर 4 है तो 1 होगी, तो 3 आवर्स हैं तो 3/4 होगी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विल बेसिकली, यानी दिस इज 3 आवर्स, तो ये दिस एरिया जो होगा दैट विल बी 75% ऑफ द टोटल एरिया। अगर हम 2 आवर्स की बात करेंगे तो हाफ प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दिस इज लॉजिकल, दिस वे वी कैन फाइंड सिंपल इंटीग्रेशंस होंगी इस केस में। सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन दिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। विल ट्राई टू फाइंड देयर मीन एंड देयर जो वेरिएंसेस हैं इन द नेक्स्ट क्लास, और हम कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस in our future classes. So essentially what we did today, we continued our discussion on Poisson distribution. हमने ये देखा कि Poisson distribution जो है वो एक extension है of binomial distribution which we can prove mathematically as well. उसको हमने basically prove भी किया, and then we also saw कि जो उसकी वैल्यू है बेसिकली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की, वो जितनी स्मॉल होगी उतना जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी एसिमेट्रिक, और जो हम उसको बढ़ाते जाएंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी बिकम सिमेट्रिक। एंड फाइनली वी डिस्कस्ड दिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विच बेसिकली इज अबाउट के फॉर एग्जांपल जो कि रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाती है, और जो हाइट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वैल्यूज और टू एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, और इंटरवल की लेंथ का रेसिप्रोकल होगी, क्योंकि जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है दैट हैज टू बी 1। एंड वी सॉल्व्ड one example based on uniform distribution as well. So that's basically all for today. We will see you in the next class with some more details on uniform distribution, and we will continue our discussion on continuous distributions, which is next distribution will be normal distribution as well.
So it's Allah Hafiz from me. Goodbye.